उस शीट को सबमिट करने का लास्ट में बटन आएगा सभी क्वेश्चन का आंसर देने के बाद। तो उसको खास लास्ट सबमिट करने के पहले एक बार उसको 50 क्वेश्चन को फिर से नीचे ऊपर जो भी आपको ऐसा लग रहा है, हाँ, उसको एक बार आप देख लीजिएगा और बाद में उसको उसका जो लास्ट बटन होगा सबमिट करने का, ताकि वो क्वेश्चन आपका फ्री हो गया, पहला क्वेश्चन। ठीक है सर, मैं जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर हमने गलत टिक कर दिया, लेकिन हाँ अभी हमने सबमिट नहीं किया है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं? हाँ, वो तो अभी तब पता चलेगा कि जब आपके सामने पेपर आएगा। अच्छा हाँ, वैसा होगा उसमें, ज़रूर होगा उसमें वो ऑप्शन फिर से सही करने का। ठीक। अगर नहीं है तो फिर टिक नहीं करने का। अगर हो सकता है कि वो क्वेश्चन उसी समय सबमिट कर रहा होगा। ठीक है, अभी हाँ सर। सिस्टम कैसे यूज़ कर रहे हो तो ओपन होने के बाद पता चलेगा। वो हर एक को उसी समय सबमिट कर रहा है या पूरे 50 को एक साथ में सबमिट कर रहा है? नॉर्मली पूरे को सबमिट करना होता है। हाँ, वो पता नहीं वो सिस्टम कैसी है। ठीक है, ठीक सर, ठीक। हाँ, वो तो जब ओपन होगा तभी पता चलेगा। और सर ये मतलब क्वेश्चन टिक करने के बाद सेव होते रहेंगे ऑटोमेटिक? हाँ हाँ हाँ, वो तो टिक रहेगी ना, वहाँ पे आपने टिक किया हुआ। नहीं, ऐसा कोई टाइम आउट का तो नहीं है कि इतने सेकंड में सेव नहीं हुआ ना तो ना ना ना, जब तक ऑटोमेटिक? जब तक आप उसको लास्ट में सबमिट नहीं करोगे तब तक रहेगा। ठीक है, ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है सर। ये आपका ड्यूरेशन जो है तब तक रहेगा, 3 घंटे तक या उसके पहले तक। ठीक है, तो वो तो आधे घंटे में या आधे या पौन घंटे में ये सब एक्सेस 1 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा कुछ ये हो सकता है। तो ये चीज़ें खास पहले क्वेश्चन और दूसरा जो आपका यूनिट रहेगा उसमें डिस्क्रिप्टिव। अभी हम ऑब्जेक्टिव को, जैसे कि मैंने कल या पहले भी शुरुआत में भी बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करना है, तो फिर से थोड़ा सोने के पहले या कल सुबह भी अगर आप लोगों का ये जो प्रिंट आउट निकाल के रखा है, तो उसमें जो जो भी जहाँ पे भी आपको नाम दिखाई देता है या कुछ प्लेस दिखाई देता है, ईयर दिखाई देता है, उस पर आप एक हल्की सी नीचे से टिक टिक लगा के रखो, एक लाइन मार के चलो। हाँ, तो जैसे कि जो भी इसमें आपको ऐसा देखते देखते पढ़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ ये ऋग्वेद है, इसमें इतने नंबर्स है, इसके ये है, इसका ये है, तो ऐसे जो उसमें आए हुए जो शब्द है या क्या कहते हैं, टाइम है, प्लेस है, नाम है, प्रिंसिपल है, इन सभी बातों को थोड़ा टिक करके रखो ताकि आपको ढूंढने में सरलता होगी जब आप उसको ढूंढना चाहोगे। ठीक है, और साथ साथ में आपका एक क्वेश्चन का भी एक ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसा मैंने पढ़ा था, ऐसा देखा था, तुरंत आप उसको उस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, अभी पेपर का मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आपका आइडिया क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे लॉगिन करना है वो भी क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं टाइम शेड्यूल पहले पर। पहले हम लोग सर डिस्क्रिप्टिव का करें या ऑब्जेक्टिव वाला करें? नहीं, ऑब्जेक्टिव वाला करिए। ठीक है, क्योंकि लिखने में मत जाइए, पहले थोड़ा आराम से उस एंजॉय करिए पेपर को। ठीक है, क्योंकि लिखने वाला तो बहुत आप कम समय में 5-5-10 मिनट में ही लिख लोगे, या जो आपके पास में लिखा हुआ है वही क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसको भी आप थोड़ा पढ़ के उसको समझ के उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं टाइम की तरफ। तो मुझे एक आइडिया आया कि टाइम का जो सर ये सब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी दोनों हो सकती है ना? वो तो ओपन होने के बाद पता चलेगा। मुझे लगता है कि अगर इंग्लिश में है तो हिंदी में भी हो सकता है नीचे, अगर नहीं भी होता है तो वो सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा इंग्लिश का। अगर ऐसा कुछ लगता है तो नहीं, थोड़ा मतलब उसको वर्ड्स को लिख के उसका मीनिंग क्या है वो आप देख सकते हैं। हम जो लिखेंगे आंसर सबमिट करेंगे अपलोड करेंगे वो इंग्लिश में कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो खुला है। इंग्लिश वाला इंग्लिश में कर सकता है, हिंदी वाला हिंदी में कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा इंग्लिश में अपलोड करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो उधर से वो गोवा से धर्मचारी है, वो भी उसमें ही करने वाला है। ओके ओके। हाँ, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज, लेकिन एक ही पेज का रखिए। ठीक है,
हाँ हाँ, अगर ज़्यादा लिख भी रहे हैं तो फिर आप उसको पीडीएफ करके ही अपलोड होगा, वो फ़ोटो निकाल के अपलोड नहीं होगा, इतना याद याद रखें। ओके 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 ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, तो आप पे टाइम और आप कैसे उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, उसके हिसाब से उसको आप कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं टाइम शेड्यूल की तरफ। मुझे ऐसा लगा था कि एक ही टाइम पे आप लोगों ने लॉगिन नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पास में कपूर चंद जी का थोड़ा इशू है, शायद उसको उनको अगर 11 बजे तक मिल जाता है तो वो अपना टाइम ले लेंगे। लेकिन बाकी आप चारों पांचों लोग जो है आपके पास में लॉगिन का पूरा आईडी और पासवर्ड है, और टाइम भी तय है कि हम सुबह से कभी भी शाम तक हम अपना टाइम ले सकते हैं। तो आप पांचों में से कौन सा, मैं चाहता हूँ कि 1 या 1.5 घंटे का गैप हो आपके लॉगिन में, ताकि आप एक दूसरे को थोड़ा हेल्प करना है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर कैसे उसको अपलोड करना है, इसको आप थोड़ा एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। क्या लगता है? अगर एक ही टाइम पे आप सभी लॉगिन हो जाओगे तो फिर एक तो आपका, अगर हमें भी जवाब देना है या किसी से मदद लेनी है तो आप एक दूसरे की मदद ले नहीं पाओगे। गैप देके करना ठीक रहेगा सर। तो बताइए आपका टाइम आप किस प्रकार से शेड्यूल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर मैं टाइम का इसमें राइट डाउन करता हूँ कि कौन पहले और कौन बाद में अपने टाइम को सुटेबल कर रहा है। सुबह कोई देना चाहता है 9:30 11:30 बजे मॉर्निंग टाइम में कोई देना चाहता है? 2:30 बजे से रहेंगे, ये तो बोला है 2:30 बजे टाइम दिया है। आपका 2:30 बजे ठीक है। जी जी। हाँ हाँ, प्रज्ञा जी आप 11 बजे 12 बजे कुछ सोच रही है? मैं भी वही सोच रही थी नहीं, सर कि वो 3 या 4 बजे से। एक जैसा टाइम मत लीजिए। हाँ ठीक है, अगर आप प्रज्ञा जी अगर आप 3:30 बजे का टाइम लीजिए आप, ठीक है? ठीक है, चलेगा चलेगा। ठीक है। और महेश जी, महेश नहीं है, ठीक है। हाँ पंकज जी बोलिए आप। पंकज जी आप अपना टाइम भी लिख लीजिए। हाँ पंकज जी। हमारा 2:30 से 5:30 रहेगा सर। हाँ नहीं, 3 घंटा रहेगा ना, 5:30 हाँ 5:30, जी। ठीक है। तो मदद की जरूरत पड़ेगी तो रहिएगा ऑनलाइन। नहीं सभी लोग रहेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? जी जी जी। तो सर 11 बजे का मिले फिर समझ में आ जाए 11 बजे। क्या पंकज जी आप 11 बजे कह रहे हैं? 11:30 बजे? पंकज जी आप सुन रहे हैं? हाँ सर। हाँ बोलिए पंकज जी। हाँ सुन रहा हूँ सर। बाकी सभी माइक बंद कर दीजिए, बाकी सभी माइक बंद करें। हाँ पंकज जी बताइए। 11 बजे? हेलो, क्या 11 बजे? यस और नो? 11 बजे ठीक है। तो 11 12 और 1 तक रहेगा आपका पेपर, ठीक है? हाँ तो 11 ही तो बोला मैंने, 3 घंटा नहीं काउंट करोगे? 11 12 1 और 2, ठीक है? हाँ तो ठीक है, आप 11 बजे स्टार्ट करिए। आप 11 बजे स्टार्ट करिएगा, ठीक है? और विशाल जी आप बताइए। हाँ सर, मेरा तो मतलब वही है, 2:30 के बाद कभी भी अगर जो जो स्लॉट बच रहा है उसमें कर दीजिए। हाँ मुझे लगता है कि 2:30 से नहीं, आप 3:30 इधर हो गया, आप 3 बजे करिए, ठीक है? आपको आधा घंटा मिल जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है 3 से 5 करिए, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है? तो आप मतलब सभी की मदद, 3 से 6 होगा। हाँ 3 से 6,
आप सभी की मदद ले सकते हैं, ठीक है। हाँ आप पंकज जी से बात कर सकते हैं, राज बहादुर जी से बात कर सकते हैं। तो 3 से 6 चला जाएगा आपका। और महेश जी का देखते हैं, पूछता हूँ उनका जैसा भी जो भी टाइम होगा। और कपूर चंद जी का दोपहर में आता है तो फिर वो उनको 4 से 7 दे देंगे, नहीं तो 12 से 3 कर देंगे, ठीक है कपूर चंद जी। अगर आपका 11 हाँ बजे ठीक तक रहेगा। आता है तो 12 से 3 कर देंगे आपका, हाँ ठीक है। 12 से 3 या 4 से जो भी मतलब जैसे भी हाँ आना हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक सर, ठीक है। थैंक्स सर। तो ठीक है, ये टाइम हम थोड़ा फर्स्ट टाइम देखते हैं कल के लिए। अगर ये अच्छा टाइम लगता है तो फिर हम इसी टाइम को सेकंड और बाकी सभी पेपर में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो कभी हो सकता है कि किसी का कुछ इमरजेंसी या कुछ चीज़ें हो सकती है, तो उसको फिर चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम सही है कि हम थोड़ा अलग अलग टाइम में करेंगे तो थोड़ा एक दूसरे को हम कुछ अगर दिक्कत है तो हम एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं और हेल्प दे सकते हैं, ठीक है। बस सर जैसे लॉगिन तो खोल सकते हैं ना कभी भी, मतलब कभी भी या नहीं, लॉगिन भी नहीं खोलना? कभी भी नहीं खोल सकते, एक ही बार खोलेंगे और 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। नहीं, नहीं लॉगिन तो मतलब खोल हम सकते, वो लॉगिन खोल सकते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम का जो स्टेटस वाला लॉगिन है ना, वो उसमें नहीं जाने का। हाँ हाँ उसमें नहीं जाएंगे। हाँ, उसमें तभी जाइएगा कि जब आपका टाइम आपने डिसाइड किया है। हाँ हाँ वो लॉगिन, तो है। अभी लॉगिन करने का, हाँ वो लॉगिन उसके पहले करके रख सकते हैं आप, ठीक है। आपका जो आईडी लॉगिन आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले, ताकि आपको ज़्यादा हड़बड़ी ना हो। हाँ हाँ और जैसे आपने टाइम डिसाइड किया है, एक दो लोगों से आप बात कर लीजिए कि कैसा है क्या है, और उसके बाद आपको लगता है कि वो टाइम पे ही आपको शुरू करना है तो बस उस समय स्टेटस में जाके आपका पेपर आप डाउनलोड करके आगे का जो भी होगा आप स्टार्ट कर सकते हैं। पेन, पेपर या रफ या जो भी, और आपका जो अगर किसी बुक को अगर आपको यूज़ करना है, रेफरेंस लेना है, तो वो बुक और भी ऑनलाइन में कुछ अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको चीज़ें समझनी है या पता चल सकती है, तो ऐसे कुछ साइट्स वगैरह होगी हिंदी वालों को, हिंदी इंग्लिश वालों की इंग्लिश, तो उस प्रकार से भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। कुछ इस